हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनडी टीचिंग पॉइंट्स। तो हमने हमारी लास्ट क्लास जो थी क्लास 10 साइंस एसिड बेस एंड साल्ट, उसमें हमने ब्लीचिंग पाउडर और जो बेकिंग सोडा है उनके बारे में डिस्कस किया था। अभी यहाँ पे हम स्टडी करेंगे वॉशिंग सोडा के बारे में। तो सबसे पहले वॉशिंग सोडा जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है, Na2CO3.10H2O। सोडियम कार्बोनेट होता है और 10 वाटर के मॉलिक्यूल्स हमारे पास क्रिस्टलाइज फॉर्म में यहाँ पे अटैच होते हैं। और इसका केमिकल नेम क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट ये यहाँ पे साथ में वाटर अटैच है क्रिस्टलाइज फॉर्म में। तो हमारे पास कॉमन नेम तो क्या हो गया, कॉमन नेम है इसका वॉशिंग सोडा, कॉमन नेम है वॉशिंग सोडा। और केमिकल नेम क्या है, केमिकल नेम है हमारे पास सोडियम कार्बोनेट एंड फॉर्मूला क्या है, Na2CO3.10H2O। तो हमारे पास वॉशिंग सोडा को हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, वॉशिंग सोडा इज प्रिपेयर्ड बाय क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। जो हमारे पास सोडियम कार्बोनेट है, यहाँ पे Na2CO3 है, सोडियम कार्बोनेट है, इसको हमने क्या किया, वाटर के साथ क्रिस्टलाइज किया है। 10 मॉलिक्यूल्स हमने वाटर के लिए यहाँ पे, तो Na2CO3.10H2 ये हमारे पास प्रिपेयर हो जाएगा। और ये क्या होता है हमारे पास वॉशिंग सोडा, एक बेसिक जो है वो साल्ट होता है। वॉशिंग सोडा के यूजेस क्या होते हैं हमारे पास, यूज्ड इन द शॉप, ग्लास और पेपर इंडस्ट्री में। शॉप इंडस्ट्री में, ग्लास इंडस्ट्री में, पेपर इंडस्ट्री में यूज होते हैं। और जो वाटर होता है हमारा, वाटर की हार्डनेस को रिमूव करने के लिए, इट इज यूज्ड फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। वाटर की परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए इट इज यूज्ड एज ए क्लींजिंग एजेंट फॉर वेरियस डोमेस्टिक पर्पज। जो हमारे बहुत सारे डोमेस्टिक पर्पज है उनमें क्लींजिंग एजेंट के लिए यूज होते हैं। सेकेंड है हमारा काफी इंपोर्टेंट जिप्सम। जिप्सम क्या होता है, जिप्सम भी हमारे पास एक साल्ट होता है, कैल्शियम सल्फेट होता है उसके अंदर। और वहां पे क्या होता है, टू वाटर मॉलिक्यूल्स क्रिस्टलाइजेशन की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। इट इज ए साल्ट विच कंटेन टू मॉलिक्यूल ऑफ वाटर एज वाटर क्रिस्टलाइजेशन। जिप्सम क्या होता है, एक साल्ट है जिसके अंदर टू मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर हमारे पास किस फॉर्म में प्रेजेंट है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की फॉर्म में। फॉर्मूला क्या होता है जिप्सम का, CaSO4.2H2O। कैल्शियम सल्फेट और टू वाटर मॉलिक्यूल्स हमारे पास क्रिस्टलाइज फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं वहां पे। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, देखो हमने पढ़ा है यहाँ पे जिप्सम। जिप्सम जो है उसको अगर हम हीट कर देते हैं 373 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर, तो जिप्सम के अंदर टू वाटर मॉलिक्यूल्स थे, उसमें से क्या होता है हमारे पास जो 1.5 होते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स वो तो रिमूव हो जाते हैं और सिर्फ एक हाफ वाटर मॉलिक्यूल वहां पे रहता है क्रिस्टलाइज फॉर्म में। तो जो कैल्शियम सल्फेट के साथ है हाफ वाटर मॉलिक्यूल अटैच रहता है, उस चीज को हम बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखो, ऑन हीटिंग जिप्सम एट 373 केल्विन टेम्परेचर, 373 केल्विन टेम्परेचर पे जब हम जिप्सम को हीट करते हैं, इट रिलीजेस वाटर, ये जो है वाटर को रिलीज करता है एंड बिकम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट तो साई CaSO4, हेमी मतलब हाफ, हेमीहाइड्रेट, हाफ वाटर मॉलिक्यूल्स वहां पे लेफ्ट रहा है, विच इज कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस, उसको हम बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखो जिप्सम था, कैल्शियम सल्फेट CaSO4.2H2O, दो वाटर मॉलिक्यूल थे, क्या बन गया CaSO4 हाफ H2O वहां पे हो गया, प्लस 3/2H2O जो थे हमारे वो वहां से रिलीज हो गए। और प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है उसका यूजेस कहाँ पे होता है, मेनली तो हमारा जो डॉक्टर जो फ्रैक्चर्ड बोन होती है ना उनको सपोर्ट करने के लिए जो प्लास्टर वगैरह लगाते हैं वो, इट इज यूज्ड बाय डॉक्टर्स। डॉक्टर्स यूज करते हैं इसको फॉर सपोर्टिंग द फ्रैक्चर्ड बोन। फ्रैक्चर्ड बोन को क्या करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए यूज होते हैं ये। और हमारे पास इसके लिए जो होता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टॉयज, टॉयज वगैरह बनते हैं इससे, स्टैचू वगैरह बनते हैं, ये डेकोरेटिव आइटम जो भी हम बनाते हैं उसमें भी यूज होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। नेक्स्ट हमारे पास आती है एक टर्म एंटा एसिड्स। देखो एंटा का मीनिंग क्या होता है, एंटा का मीनिंग होता है अपोजिट, एसिड्स का मीनिंग एसिड ही होते हैं। तो एंटा एसिड्स क्या होते हैं, वो सब्सटेंस, द सब्सटेंस व्हिच आर यूज्ड टू न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड। वो सब्सटेंस जो क्या करते हैं, एक्सेस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, प्रोड्यूस्ड इन द स्टोमक, जो हमारे स्टोमक में प्रोड्यूस होता है उनको हम बोलते हैं एंटा एसिड। देखो हमारे जो भी फूड का डाइजेशन होता है हमारे स्टोमक में जाके, तो हमारे जो स्टोमक की वाल है उनसे HCl एसिड रिलीज होता है, बायो में हमें डिटेल से भी पढ़ेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड वहां पे रिलीज होता है। और HCl एसिड रिलीज करके क्या करता है, फूड को डाइजेशन में हेल्प करता है। कई बार ऐसा होता है हमने कुछ ओवर ईटिंग कर लिया या कुछ फास्ट फूड वगैरह ऐसा हार्ड फूड खा लिया, तो क्या होता है स्टोमक को ज्यादा एसिड प्रोड्यूस करना पड़ेगा उस चीज को डाइजेस्ट करने के लिए। अब ज्यादा एसिड प्रोड्यूस हो रहा है तो हमें क्या होता है, वहां पे एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ बेस वगैरह
वगैरह लेते हैं, कोई स्लाइटली वीक बेस, ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं, मिल्ड बेस हम लेते हैं जो कि क्या करे, उस एसिड को न्यूट्रलाइज कर दे, उसके इफेक्ट को कैंसिल कर दे। जैसे इनो होता है उसमें भी हमारा बेस ही प्रेजेंट होता है, तो वो सब्सटेंस जो एसिड के इफेक्ट को क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज करेंगे, उनको हम क्या बोलेंगे, एंटी एसिड। इसलिए यहाँ पे था एंटी एसिड क्या होते हैं, द सब्सटेंस विच आर यूज्ड टू न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड, वो सब्सटेंस जो एक्सेस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए यूज होते हैं, प्रोड्यूस इन द स्टोमक, उनको हम क्या बोलते हैं, एंटा एसिड। एंटा मींस अपोजिट, तो एसिड्स का जो अपोजिट होता है। यूजुअली पीपल टेक ए मिल्ड बेस, मिल्ड बेस लेते हैं, मिल्ड मतलब नॉर्मली बेस ही होता है, वीक बेस, ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं, फॉर दिस पर्पज। जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है हमारा, वो एंटा एसिड का एग्जांपल है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फॉर्मूला क्या होता है, MgOH ट्वाइस। नेक्स्ट है हमारे पास यूजेस ऑफ एसिड। देखो एसिड के क्या यूजेस हैं, हमारे पास विनेगर जो है वो क्या होता है, एसिड होता है, एसिटिक एसिड। वो किसमें यूज होता है, कुकिंग, फूड कुकिंग में यूज होता है, और एक्ट एज ए प्रिजर्वेटिव, यूज्ड इन द पिकल्स। पिकल्स सिरका जो बोलते हैं वो विनेगर हमारे पास, तो पिकल्स में भी हम इसको एक एज ए प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं। अच्छा, एसिड, एसिड जो है वो हमारे स्टोमक में होता है, वो क्या करता है, जो हमारे फूड के साथ हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करता है, डिस्ट्रॉय द हार्मफुल बैक्टीरिया। टार्ट्रिक एसिड यूज होता है क्या करने के लिए, टू प्रिपेयर बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा को प्रिपेयर करने के लिए यूज होता है। कार्बोनिक एसिड जो है हमारे पास, वो सॉफ्ट ड्रिंक्स में, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होते हैं उनमें यूज होते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास काफी इंपोर्टेंट है, व्हाई एसिड डू नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन द अब्सेंस ऑफ वाटर। एसिड जो होते हैं वो हमारे पास वाटर की अब्सेंस में एसिडिक बिहेवियर क्यों शो नहीं करते हैं। देखो हमने क्या बताया कि एसिड कौन होते हैं, जो H पॉजिटिव रिलीज करते हैं, और हम स्पेशली एक वर्ड पे ध्यान देते हैं जब एसिड को डिफाइन करते हैं, द सब्सटेंस व्हिच गिव H पॉजिटिव आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन, तो एक्वस सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयंस देते हैं। एक्वस सॉल्यूशन ही क्यों बोल रहे हैं हम यहाँ पे, देखो वो एसिड हमारे पास H पॉजिटिव आयंस देते हैं, और जो H पॉजिटिव आयंस जो है वो क्या होते हैं, साइज में बहुत ही स्मॉल होते हैं, तो वो फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर सकते। इसीलिए जो H पॉजिटिव आयंस होते हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट करके, H2O के साथ रिएक्ट करके वहां पे क्या बनाते हैं, हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं। हाइड्रोनियम आयन क्या होते हैं, H3O पॉजिटिव। तो इसीलिए हम जो एसिड है, अगर वहां पे वाटर प्रेजेंट नहीं होगा तो वो एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि अकेला H पॉजिटिव आयन एग्जिस्ट नहीं कर सकता, और वाटर नहीं है तो फिर हाइड्रोनियम आयन वहां पे फॉर्म नहीं होगा। तो क्यों शो नहीं करते हैं हमारे पास, एसिड गिव H पॉजिटिव आयन, एसिड हमारे H पॉजिटिव आयन देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, वाटर की प्रेजेंस में। बट इन द अब्सेंस ऑफ वाटर, वाटर की अब्सेंस में क्या होगा, H पॉजिटिव आयंस आर नॉट सेपरेटेड, H पॉजिटिव आयंस जो है वो सेपरेटेड नहीं होंगे फ्रॉम इट्स मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से। जैसे एग्जांपल ले लिया हमने यहाँ पे HCl ले लिया है, उसको हमने वाटर के साथ रिएक्ट करवाया है, तो जो H पॉजिटिव है यहाँ से सेपरेट होके H2O के साथ अटैच हो जाएगा, तो H3O पॉजिटिव मिल जाएगा प्लस Cl नेगेटिव वहां पे आंसर हो जाएगा। क्योंकि हाइड्रोजन आयंस क्या होते हैं, कैन नॉट लाइव इंडिपेंडेंटली, इंडिपेंडेंटली नहीं रह सकते हैं, बट लाइव विद वाटर मॉलिक्यूल, और वाटर मॉलिक्यूल के साथ रहते हैं। इसीलिए क्या करते हैं, एसिड डू नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन द अब्सेंस ऑफ वाटर, वाटर की अब्सेंस में एसिड जो है वो एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करते। एसिड के हमने कुछ यूजेस देख लिए, अब यूजेस ऑफ बेस है, बेस के क्या यूजेस हैं, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट तो हमारा शॉप इंडस्ट्री में यूज होते हैं, दे आर यूज टू मेक शॉप, शॉप यूज करने के लिए, सोप को, साबुन को बनाने के लिए। दे आर यूज्ड इन पेट्रोल रिफाइनिंग इंडस्ट्री, जो पेट्रोल को प्योरीफाइंग करने की इंडस्ट्री होती है वहां पे यूज होते हैं। दे आर यूज्ड इन मेकिंग एंटी एसिड, बेस जो है वो एंटी एसिड्स को बनाने में यूज होते हैं। टू रिमूव द स्टेन ऑफ ग्रीस फ्रॉम क्लोथ्स, कपड़ों पे जो ग्रीस वगैरह के स्टोन हो, धब्बे हो, जो स्टेन हो, उनको रिमूव करने में। टू मेक हार्ड वाटर सॉफ्ट, हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है, व्हाई शुड कर्ड एंड श्योर सब्सटेंस नॉट बी केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेसल। जो दही होती है और जो खट्टे पदार्थ होते हैं उनको हमें जो ब्रास के और कॉपर के वेसल्स होते हैं, तांबे के या पीतल के, उनमें क्यों नहीं रखना चाहिए। सबसे पहले पास हमारे पास जो कॉपर है वो मेटल है, ब्रास वगैरह, तो वो क्या करते हैं, और कर्ड और जो श्योर सब्सटेंस होते हैं उनमें क्या होते हैं, एसिड प्रेजेंट होते हैं, तो एसिड जो है मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे और कोई हार्मफुल या पॉइजनस सब्सटेंस बनाएंगे, इसलिए हमें उनके अंदर नहीं रखना चाहिए।
तुम क्या देखते हैं, इफ वी कीप कर्ड एंड शावर सब्सटेंस इन द ब्रास एंड कॉपर वेसल, अगर हमने रख दिया ब्रास और कॉपर वेसल के अंदर तो क्या होगा, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एसिड, एसिड की प्रेजेंस के कारण वो क्या करेंगे, दे रिएक्ट विद द मेटल, मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे एंड प्रोड्यूस कंपाउंड विच मे बी टॉक्सिक, और टॉक्सिक कंपाउंड वहां से क्या होंगे, प्रोड्यूस होंगे, हार्मफुल फॉर आवर बॉडी, जो कि हमारे बॉडी के लिए क्या है, हार्मफुल है। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, शुड नॉट कीप द कर्ड एंड शावर सब्सटेंस इन ब्रास एंड कॉपर वेसल, हमें जो कर्ड और शावर सब्सटेंस है उनको कॉपर, तांबे या पीतल के जो भी बर्तन है उनके अंदर हमें नहीं रखना चाहिए। बाकी हम नेक्स्ट क्लास के अंदर स्टडी करेंगे।